जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एनके प्लेटफॉर्म फ्रॉम एनके सिंह। आज हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सभी सवाल एक ही वीडियो में आप सभी को, तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने क्या कहा। ये संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के सदस्यों में एक थे सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ये कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। और संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों में से एक थे के.एम. मुंशी। प्रारूप समिति के सदस्य थे के.एम. मुंशी। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे संपर्क लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। कि ये के.एम. मुंशी जी के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना हमारे संपर्क लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। संविधान सभा की एक अन्य सदस्य थे पंडित ठाकुर भार्गव प्रसाद। उनके द्वारा संविधान की प्रस्तावना को भार्गव प्रसाद जी के द्वारा ये कहा गया कि हमारे संविधान की प्रस्तावना या संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी या संविधान का आभूषण या एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो पंडित ठाकुर भार्गव प्रसाद द्वारा ये कहा गया है कि यह संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी, संविधान का आभूषण और संविधान का उचित स्थान है जहाँ से संविधान का मूल्यांकन किया जा सकता है। ये थे। और हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को ये कहा कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। उनके द्वारा ये कहा गया कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज़्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल हैं जिसे एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा कहा गया था। कि अब देखते हैं हम कि संविधान की प्रस्तावना जो वर्तमान स्वरूप में है वो क्या है, किस प्रकार है। तो संविधान की प्रस्तावना का वर्तमान स्वरूप। संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु ये कहा, जो संविधान की प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज
26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा, कब? 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कि मतलब इस अंगीकृत अपनाते हैं, अधिनियमित लागू करते हैं और आत्मार्पित जो हम अपने आप पर भी लागू, वो अपने आप को यह कहा जाए सौंपते हैं, तो आत्मार्पित करते हैं। अब इसके बाद इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के कहे गए हैं, जो हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार। कैसे? कि सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। इसके बाद समता, तो समता 2 प्रकार की कही गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता मतलब कि 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की और अवसर की समता, स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता उल्लिखित है। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। और प्रस्तावना में संशोधन, तो प्रस्तावना में संशोधन के लिए सबसे पहले सन 1960 में बेरुवाई केस आया, जिसमें से माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इस पर संशोधन नहीं किया जा सकता है। और वही 13 साल बाद 1973 में ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, जिसमें से उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन तो किया जा सकता है, पर इसके बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा को नहीं बदला जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसलिए तो सबसे पहले आज तक एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो 42वें संविधान संशोधन 1976। उसमें से 3 शब्द जोड़े गए थे कि 3 शब्द जोड़े गए, क्या क्या? पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 शब्द नए जोड़े गए थे। इस प्रकार आज हमने प्रस्तावना पढ़ी, और इसके अगर हम जो ये शब्द हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये 5 शब्द हम एक वीडियो में और कवर करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। जो पूरे प्रश्न इसी पर हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख है, तो 3 प्रकार के: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना।
5 प्रकार की स्वतंत्रता और विश्वास और समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इस प्रकार आज हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कम से कम टाइम में पढ़ा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल पर नए हैं अगर तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। और हम टेलीग्राम पर भी हैं, टेलीग्राम ज्वाइन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करिए, उस पर हम इसके लिए कुछ देते रहते हैं। थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।